वंदे गो मातरम। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है। आज भारतीय संस्कृति के अनुसार हनुमान जन्म उत्सव है और आज के दिन आप सबके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से, प्रेम से ये एक पुण्य कार्य की जो है शुरुआत हुई है, हवन किया है। और इसका उद्देश्य इस भूमि में जहाँ बैठे हैं, ये प्यारी सी बेटी जो है ना, आज सबसे बड़ी हमारी अतिथि है। और यहाँ पर जो कार्य हमें करने हैं, मैं चाहूँगा कि आप सब मन मन में प्रार्थना करें। शब्दों की आवश्यकता नहीं है। संसार की जो सबसे सच्ची भाषा है वो भावनाओं की भाषा है। शब्द तो केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे हम सब ने मिलकर सपना देखा है, प्राथमिकता से ऐसी बीमारियाँ जिनका पूरी दुनिया में कहीं उपचार नहीं है, उनका हम उपचार संसार को दें, शोध करें उसके ऊपर। दूसरा, जो ऐसे असाध्य रोग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति का ट्रीटमेंट हुआ, सारी पैथियों में ट्रीटमेंट हुआ, आयुर्वेद में हुआ, होम्योपैथी में हुआ, यूनानी में हुआ, सिद्धा में हुआ, एलोपैथी में हुआ, और अंत में डॉक्टर एक जवाब दे देता है, कहता है कि बस अब आपको 1 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, साल का समय है, 1.5 साल का समय है। ऐसे लोगों की यहाँ सेवा करने का सौभाग्य हमें मिले, ऐसी आशा भी हम करते हैं कि उनकी सेवा करते करते उनमें से जितने लोगों को हम बचा सकते हैं, जितना बड़ा उनका जीवन दे सकते हैं, जितना लंबा दे सकते हैं, जितना अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन दे सकते हैं, तो समाज के लिए सार्थक हो, वो प्रयास यहाँ पे करेंगे। आज हम देखेंगे इस पूरी प्रकृति में, जब मैं ऐसा मानता हूँ, कल्पना करता हूँ कि इस पूरी प्रकृति में जब परमात्मा ने इस सृष्टि को रचा होगा, तो सबसे सुंदर, सबसे क्रियात्मक, सबसे रचनात्मक जो रचना थी परमात्मा की, वो मनुष्य था। और सबसे बड़ा ऊर्जा का भंडार भी मनुष्य था, सबसे सात्विक भी मनुष्य था। लेकिन आज इस धरा पे सबसे नकारात्मक मनुष्य हो गया है। तो मानव को पुनः सकारात्मकता की तरफ लेके जाने का प्रयास भी यहाँ से करेंगे। जीवन धर्म के माध्यम से उनको एक मार्ग देने का प्रयास इसी भूमि से करेंगे। मनुष्य का दायित्व परमात्मा ने जो लगाया था, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा का, पंच महाभूत के संतुलन का, और इस पूरी पृथ्वी में हर कोई आनंदित रहे, हर कोई सुखी रहे। और मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो स्वयं के सुख को भी निर्धारित कर सकता है और दूसरे के सुख में प्रयास कर सकता है। तो आज देखेंगे जीव जंतुओं की बड़ी बुरे हालात हैं। गायों के लिए, अन्य जीवों के लिए, इस क्षेत्र में विशेष रूप से बंदरों के लिए, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। तो इसी भूमि पर ये भी प्रयास रहेगा, परमात्मा, गोमाता, गंगे माँ हमें शक्ति दे कि हम उन जीवों की सेवा भी यहाँ कर सकें। आज मानवता और मनुष्य की जो दया भाव है वो इतने निम्न स्तर पर चला गया। जितना व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है, जितना ज़्यादा उसके पास धन होता है, जितने ही वो माँ बाप से दूर हो जाता है, प्रेम से दूर हो जाता है। बहुत सारे लोगों के माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। कुछ माता पिता की तो मजबूरी है कि उनके संतान नहीं है, या ऐसी व्यवस्था बन गई है कि वो उनको रहने का कोई आश्रय नहीं है। ऐसे माता पिता को जो है ना, यहाँ पे आश्रय देने का कार्य भी ये संस्थान करेगा। और ये संस्थान जो है उनको जीवन के चरम सुख तक ले जाने का प्रयास करेगा। यहाँ ध्यान, साधना और सत्य की खोज का एक आश्रम भी बने, ऐसी मेरे मन में विचार है। बाकी तो जो परमात्मा कराए। और इन सब विचारों को पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ माता जी का। माता जी का नाम मुझे याद नहीं, और मैं आगे याद भी नहीं रखना चाहता हूँ कि सबकी माँ है तो हमारी भी माँ ही है, तो माता जी ही रहें। इन्होंने, माता जी ने अपना जो है पुत्र नितिन इस कार्य के लिए जो है आज से लगभग जेल जाने से पहले 4 वर्ष पहले मैंने सबसे प्रार्थना करी थी कि सभी माताएं एक जो है पुत्र मुझे दें इस राष्ट्र के लिए, इस प्रकृति माँ के लिए, ताकि इस लक्ष्य को पूरा कर सके। तो माता जी का ऋणी हूँ। धन्यवाद है, आभार है माता जी और पिताजी का, बाबू जी का, और साथ में ताऊ जी और इनके पूरे कुल का, इनकी पूरी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, सारी पीढ़ियों के हम सदैव ऋणी रहेंगे कि इस पावन कार्य के लिए इन्होंने नितिन दिया, और नितिन के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी को भी इस संस्था को समर्पित किया। तो इनकी भी जितनी पीढ़ियाँ हैं, इनके माता पिता, इनके जितने भी पीढ़ियाँ हैं, उनका भी हम सदैव आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे कि राष्ट्र के इस कार्य के लिए
हमने इनको दिया। पिछली बार भी मैंने एक बात रखी थी कि दुनिया से अगर बीमारियों को भगाना है तो सत्य को सामने लेके आना पड़ेगा। सत्य के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम दुखों को मिटा सकें या बीमारियों को मिटा सकें। सत्य और धर्म दोनों समानांतर हैं। सत्य बोलो तो धर्म अपने आप आ जाएगा, धर्म बोलो तो सत्य अपने आप आ जाएगा। इनमें भेद नहीं है। जहाँ हमने धर्म के नाम पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट और पता नहीं और कितने धर्म के नाम पर पंथ खड़े हो जाएंगे, धर्म कभी बदल नहीं सकता। जो पूरी दुनिया में जो धारणा बन गई है कि धर्म बदल लो, हिंदू से मुसलमान हो जाओ, मुसलमान से हिंदू हो जाओ, ये धारणा गलत है। इस धारणा को तोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। मनुष्य का जो धर्म है वो शाश्वत है, उसकी सांसों के साथ चलेगा और सांसों के साथ मिट जाएगा। अगर उस धर्म से वो हटाएगा, अपना मार्ग चेंज करेगा तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास पूंजी का होना, पैसे का होना, बिल्डिंगों का होना, मान सम्मान का होना, ये सब धर्म नहीं है, ये सब सुख नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य सत्य की तरफ बढ़ेगा तो वो चरम सुख को प्राप्त होगा। तो ये सारे प्रकल्प यहाँ पे पूरे हों, उसके लिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि हर रोज़ 1 मिनट ज़रूर इस कार्य के लिए आप लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है ना। और उसी शक्ति के बल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। और अब तक जीवन में जो भजन गा रही थी माता, वो बिल्कुल सत्य था कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो परमात्मा नहीं करता। जो सोचा है वही हुआ है। बचपन से एक सौपन था कि जो सबसे ज़्यादा दुखी है उसकी मैं मदद करूं, और उस दुख के अलग अलग चरम परमात्मा ने मेरे को दिखाया। पहले अनाथ बच्चों के रूप में दिखाया कि ये दुखी है, तो वो संकल्प आज भी जीवित है। और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भारत के किसी भी रोड पे आपको भीख मांगता हुआ बच्चा नहीं मिलेगा। ये अगले 11 वर्षों के मेरे संकल्प हैं जो मैं दोहराता हूँ इस देवभूमि के ऊपर। अगले 11 वर्षों में मेरा संकल्प है कि एक भी बच्चा रोड पे भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। इस पे मैंने पूरा अध्ययन भी किया है कि ये बच्चे अधिकतर तो किडनैप किए जाते हैं। जैसे ये बिटिया, इसको किडनैप कर लिया बम्बई में, इससे भीख मंगवा रहे हैं। तो इस पूरे जाल को, ये बहुत बड़ा जाल है, इस जाल को तोड़ने का प्रयास भी हम सब मिल के करेंगे। चिकित्सा के नाम पर जिस तरीके से लूट और झूठ चल रही है उसको भी हम समाप्त करेंगे। उस सत्य को सामने लेके आएंगे कि सत्य क्या है, उसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। पंच महाभूत के संतुलन के लिए कार्य करेंगे। और जो बात मैंने कही थी कि मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि दुखी की मदद करूं, तो दुख में जहाँ अनाथ बच्चों का दर्शन हुआ परमात्मा नहीं करवाया, वो दूसरे दुख में मुझे प्रकृति के असंतुलन का दर्शन करवाया, तो उस दुख के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और तीसरे दुख में कैंसर के जो असाध्य रोगी हैं, जो तड़फ रहे हैं, परमात्मा ने वहाँ जोड़ा। और अब वर्तमान में परमात्मा ने मुझे एक ऐसा दुख दिया जो अब तक के जीवन के अनुभव में मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बड़ा दुख मनुष्य के जीवन में नहीं होता जब मनुष्य जेल जाता है। मेरा मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे 2 महीने 3 दिन की जेल की यात्रा परमात्मा ने दी। मैं सदैव ऋणी रहूँगा परमात्मा का कि परमात्मा ने साक्षात मुझे ये दृश्य दिखाया कि इससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। तो उसके लिए भी संकल्पवान है। जो निर्दोष व्यक्ति जेलों में पड़े हैं उनको बाहर निकालने के लिए हर क्षण हर सांस हम प्रयास करेंगे। और ख़ास करके यहाँ पर हमारी मातृशक्ति जो है मेजोरिटी में बैठी है। मातृशक्ति हमारी बहनें, आज 2 लाख से अधिक बच्चे जेलों में पड़े और वो बच्चे किसी ना किसी माँ के बेटे हैं, किसी ना किसी बहन के भाई हैं, किसी ना किसी औरत के पति भी हैं। तो वो सब जो है प्रताड़ित हैं। उसमें से अगर मैं ये कहूँ कि 1% को छोड़ दो तो 99% केसेज में निर्दोष होते हैं। क्योंकि मैं जिस जेल में था मैंने 567 लोगों के जीवन का अध्ययन किया था और उसमें अधिकतर केस क्या होते थे कि आज हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया है कि बचपन से ही हम तामसिक भोजन देते हैं। सात्विक विचार हम हमारे बच्चों को दे नहीं पाते हैं। भजन कीर्तन परमात्मा से हम जोड़ नहीं पाते हैं। शिक्षा के रूप में जो मकोले की शिक्षा है वो पढ़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के जीवन पे पड़ता है, आप सब भी परिचित हो, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इस टेलीविज़न का, इस फिल्म का, इस मोबाइल का। आप देखोगे, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप देखोगे कि 10 साल पहले कोई जो है 10-20 साल पहले कोई ये नेल पेंट नहीं लगाता था, कोई ये लिपस्टिक नहीं लगाता था, कोई ये केमिकल्स आँखों पर ये सब कोई नहीं लगाता था। लेकिन मानसिक रूप से हमें इतना गुलाम कर दिया कि हमें इन सब चीज़ों से जोड़ दिया, जबकि ये सारी चीज़ें
मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सारी चीज़ें जीव हत्या से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इनमें जीवों का खून भी मिलाया जाता है, जीवों की गायों की हत्या होने के बाद उनका मांस भी निकाला जाता है। ऐसे मतलब खतरनाक तत्वों से बना है। ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इसलिए बना है कि हमारी सात्विकता नष्ट हो जाए। जो चेतना हमें मिली है परमात्मा से जोड़ने के लिए, वो चेतना की जो है ना शक्ति कम हो जाए। तो वो अधिकतर बच्चे इस सात्विक वातावरण की बजाय नकारात्मक वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं। फिल्में देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि प्रेम का मतलब क्या है, लड़का लड़की। जबकि प्रेम भी शाश्वत है, सांसों के साथ प्रेम चलता है। प्रेम हम किसी से भी कर सकते हैं। और ऐसे मिथक हमारे समाज में डाले हुए, प्रेम मुझे नितिन से बहुत है, बाबा से बहुत प्रेम है, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति से बहुत प्रेम है। लेकिन अगर ये शब्द बोल दिया जाए कि मुझे आपसे प्रेम है, पुरुष अगर स्त्री को बोलते तो उसका समाज में गलत अर्थ निकालते हैं। तो गलत लोगों की सोच है। और वो बच्चे उस परिवेश में टेलीविज़न देख देख के आगे बढ़ रहे हैं, जब वो प्रेम के नाम पर संबंध बना लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि माता पिता समझाते थे, लड़की को भी समझाते थे, बेटा ये गलत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया परमात्मा ने संतान उत्पन्न करने के लिए दी है, आपका विवाह होगा। आज क्या करते हैं, लड़की का पक्ष सीधा थाने में चला जाता है, थाने में जाके लड़का सीधा जेल में जाता है। जिस धारा को हमने बनाया था इसलिए कि महिलाओं को शोषण ना हो, सबसे ज़्यादा शोषण ये धारा महिलाओं का कर रही है। क्यों कर रही है? जिस लड़की ने परिवार के दबाव में आके, माता पिता के दबाव में आकर एक झूठा बयान दे दिया, उसकी जब तक सांस चलेगी तब तक वो इस कर्ज में दबी रहेगी कि तूने झूठ बोला है। वो जब तक सांस चलेगी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकती, हर क्षण वो उसको घेरेगा। तो पहले तो वहाँ हमारी माताएं बहनें प्रताड़ित हैं, क्योंकि उनको दबाव में बयान देना पड़ता है। ऐसे केस 90% से ज़्यादा है जहाँ पे महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाके कहती है बलात्कार हुआ, और कोर्ट में जाके कहती है सहमति से, और केस खत्म हो जाते हैं। दूसरे जो सबसे बड़ा केस हमारे देश में होते हैं, जब किसी व्यक्ति को खरीदा ना जा सके, किसी व्यक्ति को उसके रास्ते से हटाया ना जा सके, ऐसे सख्त व्यक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं कि इनका रास्ता, क्योंकि किसी की मृत्यु करोगे फिर हत्या का केस लगाओगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एक माता बहना को 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिए, क्योंकि उन माताओं बहनों का दोष नहीं है जो झूठे आरोप लगाती हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें अट्रैक्शन पैसे की दे दी है। तो पैसे के लिए आज कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसका जमीर जारी हो जाता है। किसी को भी 5 लाख रुपए दो, वो कहते हैं कि हाँ मैं आरोप लगा दूंगी। तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और फिर जो व्यक्ति अंदर चला जाता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कुछ विषय का ज्ञान हमें भी नहीं है। जैसे आसाराम बापू जी हैं, बापू जी को बहुत वर्ष पहले जेल हुई है ना, लेकिन अगर उसको हम गंभीरता से समझे, मैं आसाराम बापू जी के हर एक आश्रम में गया हूँ। जो सेवा का अद्भुत प्रकल्प उन्होंने शुरू किया, गौ की इतनी ज़बरदस्त सेवा होती है, बच्चों की शिक्षा की इतनी ज़बरदस्त सेवा हुई है। आप कभी मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जाओगे तो जहाँ पे ईसाइयत जबरन जो है लोभ देके, प्रलोभन देके हिंदुओं को ईसाई बना रही थी। हालांकि मेरा ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, कोई बदल ही नहीं सकता है किसी को। तो वहाँ पर आसाराम बापू जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था। उस पूरी लोभी को उन्होंने रोक दिया था। हर बड़े बड़े जंगलों में उन्होंने आदिवासियों के लिए स्कूल बनाए, उनको जो है एक अच्छी रास्ते पे लेके आए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, अंतिम सत्य ईश्वर जानता है, मुझे जहाँ तक लगता है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। और जो संत महापुरुष जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया, वो 15 वर्षों से जेल में, जबकि सच्चाई जानने के लिए 2 मिनट लगते हैं, नार्को टेस्ट करवा देते, उस बहन का भी नार्को टेस्ट करवा देते और बापू जी का भी नार्को टेस्ट करवा देते, सच सामने आता। खैर मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन मैं अपने विषय में इस यज्ञ को साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ कि सरकार मेरा नार्को टेस्ट जरूर करे और उसे सार्वजनिक करे, सबके सामने सच आए कि आखिर में सच था क्या, कौन दोषी था, कौन निर्दोष था। और खास करके ऐसे केसेज में सरकार डिले ना करके सीधा नार्को टेस्ट कराए, क्योंकि सबूत तो बनाए जाते हैं और मिटाए जाते हैं। सबूतों में सच्चाई कहाँ होती है? सबूत तो किसी भी चीज़ के बनाए जा सकते हैं। शायद अगर मेरे पास वो कंपनी का प्रूफ नहीं होता तो मैं भी सजा काट रहा होता। तो ऐसे दुखियों के लिए जो अब रास्ता परमात्मा ने दिया, जो ऐसे बच्चे जेलों में पड़े हैं, और हमारे देश की जो गलत कानून व्यवस्था है, जो हमारी व्यवस्थाएं खराब है, उन व्यवस्थाओं को बदलने का नारा भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया था। परमात्मा मुझे उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है, तो इसलिए मैं परमात्मा का आभारी हूँ। इस दिशा में परमात्मा ने मुझे आगे बढ़ाया।
आप सभी माताओं बहनों और मेरे साथियों से सबसे मेरी प्रार्थना है, पहली यात्रा 27 अप्रैल से पानीपत से 4:15 बजे प्रारंभ होगी काले अम्बे से। खास करके महिला शक्ति से मेरी प्रार्थना है, आप ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी नहीं है। आपने आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो हर शहर में 5-5, 10-10 महिलाएं पैसे के लालच में ये कर रही हैं और उसकी वजह से सारी महिलाओं के ऊपर शंका आती है। इन 2 सालों में मैंने बड़ा झेला है, बड़ा डिप्रेशन में भी रहा हूँ, बड़ा तनाव में रहा हूँ। इवन मैंने यहाँ तक किया है कि कोई भी महिला मेरे यहाँ आती तो मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ, जो कि गलत है, क्योंकि हर महिला पे, लेकिन मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। जो भी महिला रात्रि में रुकती है, 2 दिन रुकती है, उसकी वीडियो बनवाता हूँ, लिखवाता हूँ कि मेरे साथ यहाँ गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 साल के बाद जाके कह देगी, जैसे मेरे ऊपर आरोप लगा दिया 1 साल बाद रेप हुआ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इस ऐसी व्यवस्था मुझे ना करनी पड़े और लोगों को ना करनी पड़े, उसके लिए आप सब महिला शक्ति की आवश्यकता है। उस यात्रा में आप सब आएँ, 3 दिन का समय है। जो रोगी है उनके लिए भी मैंने पूरी व्यवस्था बनाई है कि आपका खाना अलग बनेगा, गौशालाओं में हम रुकते हुए चलेंगे, भजन कीर्तन गाते हुए चलेंगे और 27 तारीख को 4:15 बजे काले अम्बे पानीपत से वो यात्रा प्रारंभ होगी। पानीपत का इसलिए चुनाव किया कि हमारे जो पूर्वज थे मराठा थे और उन्होंने अपने जीवन के, अपने सांसों की एक सांस लगा दी राष्ट्र के लिए, रक्त की एक बूंद बहा दी धर्म के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो वहाँ से वो चुनाव किया। और दूसरा कारण, जिस महिला ने आरोप लगाया था वो महिला का एड्रेस भी पानीपत का था। आज वर्तमान में वो महिला उस एड्रेस पे नहीं रहती, कहाँ की थी कहाँ था वो नहीं पता, लेकिन इन 2 कारणों से मैंने पानीपत को शुरुआत की है। और इस यात्रा का समापन मैंने खाटू श्याम जी के यहाँ किया है, क्योंकि मुझे बचपन से एक शौक़ रहा है कि जो बिल्कुल हार जाए, बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, उसके साथ मैं खड़ा हो जाऊँ। तो मेरी प्रवृत्ति खाटू श्याम जी से बहुत मैच करती है, तो इसलिए मैं इस यात्रा को पहले परमात्मा के चरणों में आशीर्वाद लेके, और यात्रा का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये व्यवस्था बदल नहीं जाती। अगली यात्रा हरिद्वार से होगी, फिर भगत सिंह जी की जो है जहाँ पे उन्होंने शहादत दी है वहाँ से होगी। तो आप सब इस 27 अप्रैल की यात्रा में मैं आप सब से हाथ झोली फैला के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस यात्रा में आओ। और 3 दिन का समय है, 27 से लेके और 30 को अक्षय तृतीया है, उस दिन भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी है, उस दिन हम उस यात्रा को समाप्त करेंगे। और आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, ताऊ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना समय दिया और इनकी भावनाएं बहुत प्रबल हैं। और इस कार्य के लिए इन्होंने पहली आहुति डाली 11,000 रुपये की। और इतना भी वचन मैं ताऊ जी आपको दे रहा हूँ, मेरे पिता तुल्य हैं, कि आपका एक पैसा हम लाखों के बराबर मान के उसे खर्च करेंगे। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ नहीं करेंगे और एक पैसा भी हम व्यर्थ नहीं करेंगे। आपने आज जो 11,000 दिए हैं, उस 11,000 को हम 11 करोड़ करके आपको लौटाएंगे कि हमने 11 करोड़ का पुण्य। यहाँ पर आप सब निरोगी बैठे हैं, कुछ रोगी हैं, अधिकतर लोग निरोगी हो चुके हैं। जैसे इनका नाम मुझे याद नहीं है, ये सीमा नाम है इनका, तो ये भी इस बीमारी से ठीक हो चुकी है। और आशा करता हूँ कि सदैव ठीक रहें और अपना हर क्षण धर्म के पथ पे आगे बढ़ाते रहें। साथ में बगल में आज उनकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है, इनसे मैं 1 to 1 बात भी करवाऊँगा आपकी। एक ईंट ये भी लगाएंगी, है ना, और इनके पति बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, एक ईंट ये भी लगाएंगे। शैलेश जी हैं, इनको भी 4थे स्टेज का कैंसर था, ठीक हुआ, एक ईंट ये भी डाल रखेंगे। पीछे भाई जी हैं, उनका नाम क्या भाई जी? विनोद कुमार है, वो भी एक ईंट रखेंगे। पीछे इधर ये रीना जी हैं, ये भी कृष्ण भक्त हैं, ये भी ईंट लगाएंगी। और आप सब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सब एक ईंट गंगा जल में भिगो के परमात्मा का ध्यान करके और उस एक ईंट को रखना है ना। तो अंत में मैं 2 शब्द चाहूँगा। नितिन जो मेरे बिल्कुल छोटे भाई की तरह हैं, बल्कि मैं कहूँगी बच्चे की तरह ही हैं, तो और भी अच्छा आनंद आएगा। तो नितिन जो इस यहाँ की जिम्मेवारी संभालेगा, है ना, तो नितिन जी। ओम प्रणाम। बड़े ही मान व सम्मान के योग्य हमारे आचार्य जी कमलकांत जी, वे हमारे पिता तुल्य समान ताऊ जी व माता जी, और जितने भी यहाँ बुद्धिजीव बैठे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ।
आज बड़ा ही अद्भुत दिन है हनुमान जन्म उत्सव का। और इस हनुमान जन्म उत्सव पे हमने यहाँ एक संकल्प लिया है कि जितने भी कैंसर रोगी यहाँ आए वो सब निरोग होके जाएं। और ये हम अपने सूक्ष्म शरीर से, आवाज़ से, हमारी सूक्ष्म आवाज़ से, ऊर्जा से बोल रहे हैं कि जितने भी रोगी आएंगे वो सब निरोग होके जाएंगे, क्योंकि इस तरह से हम यहाँ एक अद्भुत संस्थान खड़ी करने जा रहे हैं, एक अच्छा संस्थापक खड़े करने जा रहे हैं। यहाँ हमें जितने जो भी लोगों ने आशीर्वाद दिया उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आचार्य कमल जी ने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हों, और इनकी यात्रा काले अम्बे से और खाटू श्याम जी तक, ये हम आज जो हमने हवन किया है ये इसके लिए भी है कि जो यात्रा है वो इनकी पूर्ण होए और इनको अपने मार्ग में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हम यहाँ हरिद्वार की पावन पर्व पे आए हैं और यहाँ हवन किया है, और इस हवन के साथ आज भूमि पूजन भी है। और इस भूमि पे हम गंगा जल से ईंट रखते हुए सभी अपना अपना सामर्थ्यन और समर्थन देंगे, और जितने भी लोग हैं उनका मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा। और आप सभी जल्द से जल्द निरोगी काया आत्मा बने और अपने जीवन में खुशहाल होके जिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। और बोलो भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। बोल बाबा जयराम दास की जय। बोल धरती माता की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय। बोलो आसाराम बापू की जय। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो बालाजी महाराज। बोल बालाजी महाराज की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की प्रक्रिया करेंगे। हमारे बीच में जो है ना हमारे बड़े भाई हैं और ये साक्षात देवता हैं। इनकी जो अद्भुत गौ सेवा आप देखोगे, कभी गौशाला में लेके चलेंगे। और इनको मैंने इस पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेवारी, जो पंचगव्य का पूरा विभाग, ये देखेंगे। रोगियों के लिए शुद्ध दूध, घी, लस्सी सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो दो शब्द आज भाई जी भी बोलेंगे। जी भाई जी। आपके इस दैनिक कार्य में हम शामिल हुए, आप लोगों को सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसमें हम अच्छे से आप लोगों की सेवा कर सकें।